तो क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? एलसीएम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जिसका पूरा नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से, ध्यान से समझिएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा सा अंतर परिभाषा से भी समझ में आ जाता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ये इतना सा अंतर है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में। अभी हम इसको जब जो अगली क्लास आएगी उसमें हम अंतर भी अच्छे से समझा देंगे। तो क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। ध्यान से समझिएगा, यानी इन तीनों संख्याओं से कटने वाली जो संख्या मिलेगी वह सबसे छोटी संख्या होगी जो तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए यहाँ पर बताते हैं। एक तरफ दो संख्या हमने लिखी है, दोनों तरफ हमने संख्याएं लिखी हैं, और इसमें एक तरफ हम गुणनखंड विधि से और दूसरी तरफ भाग विधि से सवाल को समझाएंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक को समझेंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिर्फ पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, गुणनखंड विधि। और ये क्या होता है, भाग विधि। क्या होता है कि मतलब है कि यहाँ पर हम भाग विधि से समझेंगे, यहाँ पर गुणनखंड विधि से। चलिए 10 के गुणनखंड करते हैं। क्या होगा, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। अब 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। अब 16 के गुणनखंड कर लीजिए। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। एक मिनट, यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती जो होती है बच्चों से, यहाँ पर समझ लीजिए सारा सवाल लगाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है। फिर उसके बाद जो बच रहा है उसको पूरा लिख लो, यानी अब इसके बाद जो कुछ बचा है टोटल लिख लेना, किसी को छोड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा, ये बचा है ये और ये, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, ठीक है, हो गया। इतना बचा, और ये 3 और लास्ट में 5, सभी को लिख लेना है। 5 थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको सही से बना लीजिए। 5 हो गया। यानी हमको क्या करना रहता है, अगर इसी में घंटा मासा निकालिए तो 2 हो जाता है, क्योंकि 2 जो है कॉमन है सभी में, इसके अलावा कुछ कॉमन है तो इसका जो हमारा HCF होगा, HCF वो हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन HCF हमको यहाँ पर नहीं बताना है, हमको इसमें लासा बताना है, यानी LCM बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन है पहले इसको लिखा, फिर ये कॉमन है तो इसको लिख लिया, फिर ये दोनों संख्या जो बच रही थी इनको लिखा, फिर जो छूटा है उसको भी लिख लिया। यानी कहने का मतलब है इस सवाल में हमको कुछ छोड़ना नहीं है, सारी चीजों को लिखना है और उनको गुणा कर देना है। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 और 48 पंचे कर लीजिए इसमें, 48 गुणे 5 कर दीजिए। कितना आएगा, 5 8 40 का 0 कैरी आया, 4 5 चौके 20, 20 4 24। कितना आ गया आंसर, 240। इसका जो उत्तर आएगा 240 आएगा, ठीक है। इसको ना लिखिएगा, बाद में चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। 2 गुणे 4 किया, 4 में 2 का गुणा किया तो कितना आया, 8 आया, 8 का गुणा 3 में किया। इस तरीके से करके करना, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तो फिर 2 होगा, 8 दूनी 16, 16 48 और 48 पंचे 240। ऐसे करिएगा, एक एक संख्याओं का गुणा करके करिए, आसानी से कर पाएंगे, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए छोटी छोटी चीजों को समझते चलिए। अच्छा, आगे देखते हैं।
अब हम इसको भाग विधि से करते हैं इसी सवाल को। कैसे करेंगे, चलिए यहां पर देखते हैं। 10, 12, 16 इन सभी को साथ में लिखेंगे और सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, चलिए 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। फिर 2 से, यहाँ पर ध्यान ये देना कि जो संख्या ना कटे उसको वैसे ही लिख लेना और जो कट जाए उसको काट देना। तो यहाँ पर 5 नहीं कटे तो वैसे ही रहेगी, 6 कट जाएगी और ये 4 हो गई। फिर 2 से विभाजित करेंगे 5, 3 और ये 2। फिर 2 से विभाजित करेंगे 5, 3 और 1। अब इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 से भी ये कट गया और लास्ट में क्या होगा 5। फिर सभी में 1 आ गया और हमको यही लाना, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको ये प्रक्रिया करते रहना है। तो ये जो है इनका गुणनखंड कर दीजिए, यानी इनका गुणा कर दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गिन जरूर लेना, नहीं तो गलती हो जाती है। फिर उसके बाद 3 गुणे 5। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, 1 2 3 4 बार 2 आया है, यहाँ पर भी 3 एक बार आया है और लास्ट में 5 आया है। तो वही चीज मिल गई ना, यानी चाहे इन अगर संख्याएं सेम हैं, यानी संख्याएं वही हैं, संख्याओं में कोई बदलाव नहीं है, तो उसे चाहे आप भाग विधि से करें या गुणनखंड विधि से करें, फिर उत्तर वही आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 16, 16 48 और 48 पंचे 240। क्या हो जाएगा 240। ये हमारा हो जाएगा LCM, यानी इसको क्या बोलेंगे, लासा। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, इसको ध्यान से समझिए। कई बार गलती हो जाती है समझने में, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो चीज पढ़िए ठीक से पढ़िएगा, आपके माइंड में सेट हो जाए। बहुत जरूरी नहीं कि एक साथ इकट्ठा पूरा आप पढ़ लें, जरूरी ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए, जितना पढ़े वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। हमेशा मैं इस बात पर फोकस करता हूं कि आपके दिमाग में जो चीजें सेट होनी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं आप, ये नहीं करना है कि उसको गए हम उसको पढ़ा दिए, वो नहीं करना है, वो आपको भी नहीं करना है। जो चीजें पढ़िए अच्छे से पढ़िए, बहुत समय हमारे पास, हम लगातार आपको समझाते रहेंगे। फिर से एक बात समझ लेते हैं, लासा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से, ध्यान दीजिएगा, दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब उसके बाद क्या है, महत्तम समापवर्तक में क्या था, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। दोनों एक ही चीज है, तो इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो आप दिमाग में रखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उसमें हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की हम आगे जो है करीब 2 या 3 क्लासें देने वाले हैं, कल परसों और उसके बाद जो 3 क्लासें आपको लगातार मिलेंगी, जिसमें लगभग हम 10-10 क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 क्वेश्चन आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर मिलेंगे, जिसमें से कुछ नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें कुछ पीछे के पूछे गए प्रश्न भी शामिल होने वाले हैं। तो क्लासें आप मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में समस्या तो बताइएगा, हमारे साथ कमेंट करिएगा। लगातार पढ़ते रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। गणित विषय में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।